अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे पर मैं कभी स्वीकार नहीं करता। अब मैं व्यक्तिगत मेरी किससे क्या है, इनकी किससे क्या है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन संगठन इस नाते से जो भारतीय जनता पार्टी में आए हुए ऐसे सभी भाई और बंधु हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात के बाद कयास लग रहे हैं। मुख्यमंत्री से भूपेंद्र सिंह को नसीहत मिली है या फिर मिली है शाबाशी, जो तो इन दो ही नेताओं को पता हुई है। लेकिन जी तरीके को माहौल पिछले कई दिनों से चल रहा है, जब भूपेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी में आए कांग्रेसियों को लेकर बयान दो, तो उसके बाद अचानक से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उनकी मुलाकात को लेकर कई सारी चर्चाओं को बाजार गर्म है। हालांकि भूपेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जा मुलाकात खुरई के विकास कार्यों और डोहेला महोत्सव में आमंत्रण को लेके हती। लेकिन जी तरीके को माहौल सागर जिला की राजनीति में चल रहा है, ऊ को लेके जा बात सिर्फ निमंत्रण तक सीमित रही हुई है, ऐसो लगत रही। दरअसल कछु दिना पहले पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी में आए कांग्रेसियों को लेकर कही थी कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर अत्याचार करे, ऐसे लोग भाजपा में आ जाएं तो जो पार्टी को स्वीकार हुई है, लेकिन हमें स्वीकार नहीं है। खुरई के अंदर, खुरई के लोगों से पूछो आप, इतना आतंक, अन्याय और अत्याचार था खुरई के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्षद का फॉर्म नहीं भर सकता, सरपंच का फॉर्म नहीं भर सकता, विधायक का फॉर्म भरने के लिए लोग डरते थे। और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ना था, तो सुर्खी से लड़ता था। फिर सांसद बन गया, सांसद था, और पार्टी ने मुझसे कहा कि नहीं, सांसद रहते हुए मुझसे कहा कि आपको खुरई से लड़ना है। तो हमने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है खुरई से लड़ने की। पर पार्टी ने कहा कि नहीं, पार्टी के लिए लड़ना है, लोकसभा तो बाद में होगा, अगर परिणाम गड़बड़ भी होगा तो इसके बाद लोकसभा तो आपको लड़ना ही है। लड़े और ईश्वर की कृपा, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, जीत गए। तो आज क्या हमारी वहां के कार्यकर्ता के प्रति जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो उस कार्यकर्ताओं को किन कठिनाइयों में काम करना पड़ा जब वो दृश्य ध्यान में आते हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी पिछले ही लोकसभा के चुनाव में, राजबहादुर का ही शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा। लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती रही। मतलब जा जाके जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा के गाड़ी में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72। सोमेश भी थे उसमें, सोमेश भी हो गया, शायद राजबहादुर का ही चुनाव था। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे पर मैं कभी स्वीकार नहीं करता। और तो भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र सिंह के बयान पे पल्ला झाड़ लो। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी के नीति में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित होकर अगर कोई भाई और बंधु आए हैं, वो कहीं से भी आए हों, भारतीय जनता पार्टी उनका तहे दिल से स्वागत करती है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जब आए हुए जो लोग हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी है,
अब मैं व्यक्तिगत मेरी किससे क्या है, इनकी किससे क्या है, ये मैं नहीं कह सकता। पर्सनली किसी का किसी से, मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते से एक दूसरे के कोई विचार हो सकते हैं, लेकिन संगठन इस नाते से जो भारतीय जनता पार्टी में आए हुए ऐसे सभी भाई और बंधु हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए इसमें कोई आने वाले लोगों पर संदेह नहीं है। अब मुझे किसी व्यक्तिगत किसी से कुछ है तो वो अलग परेशानी हो सकती है, तो वो तो घर में भी होती है, वो तो साथ करने वाले लोगों में भी हो जाती है कि भाई मेरा इनसे थोड़ा मतभेद है, मेरा इनसे ये है। लेकिन भाजपा में कभी कोई मनभेद नहीं होते। हम एक परिवार हैं और परिवार के नाते से काम करते हैं। इसलिए व्यक्तिगत परेशानियां किसी की कुछ होंगी तो पार्टी फोरम पर उनकी चर्चा होती है। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री से भूपेंद्र सिंह की मुलाकात में का भाव जो तो ये दो ही नेता जानत हैं, लेकिन कछु ना कछु चर्चा ई बड़े विषय पे जरूर भई हुई है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.